morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic indifference curve analysis. Previous lecture में हमने यूटिलिटी एनालिसिस देखा था कार्डिनल अप्रोच में. आज हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच में देखेंगे. इंडिफरेंस कर्व, इसे हिंदी में उदासीनता वक्र भी कहते हैं. द मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट एजवर्थ फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इन 1881, बट द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग इट गोज टू द पैरेटो. गणितीय अर्थशास्त्र एजवर्थ ने सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व का विचार लाया. कब लाया था? 1881 ईस्वी में. इसे आप याद रखेंगे. बट द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग इट गोज टू द पैरेटो. लेकिन इसे विकसित करने का श्रेय पैरेटो को जाता है. 1939 में इंडिफरेंस कर्व की व्याख्या हिग्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में किया. वैल्यू एंड कैपिटल किसकी बुक है? तो इसे भी आप याद रखेंगे. और यह कब प्रकाशित हुई? इसे भी आप याद रखेंगे. तो ये कब प्रकाशित हुई है? 1939 में. और किनका है? हिग्स का है. तो हिग्स और एलेन का नाम मुख्य रूप से उदासीनता वक्र से जुड़ा हुआ है. तो दो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, हिग्स और एलेन, जो उदासीनता वक्र से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं. और इसका आविष्कार किया, प्रथम सबसे पहले बार प्रयोग एजवर्थ ने किया है 1881 ईस्वी में. और इसे विकसित किया है पैरेटो ने. इट इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अर्थात है घटते सीमांत प्रतिस्थापन का नियम पर आधारित है. इट इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. यह एक मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक अवधारणा है. और आपका जो कार्डिनल अप्रोच था वह आपका क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट था, और ये आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. आप इसे याद रखेंगे. इट इज़ नॉट काउंटेबल. इससे हम गणना नहीं कर सकते हैं. जबकि आप उसमें देखे थे मार्शल का जो ऑर्डिनल अप्रोच था, कार्डिनल अप्रोच था, उसमें हम उसको माप सकते थे, उपयोगिता को हम माप सकते थे. लेकिन हिग्स और एलेन का जो इंडिफरेंस कर्व का विचार है वह नॉट काउंटेबल है. इसे हम नहीं गणना कर सकते हैं, नहीं माप सकते हैं. वी कैन कंपेयर विथ द ऑर्डिनल यूटिलिटी बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. यह विभिन्न लेवल पर उपभोक्ता के संतुष्टि की माप को दर्शाता है. इन इंडिफरेंस कर्व is the curve which represent all those combination of two commodities. उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है. आप उदासीनता वक्र का परिभाषा हम लोग के रूप में अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? तो उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है. नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व. आइसो यूटिलिटी कर्व अर्थात सम संतुष्टि वक्र भी कहते हैं. तो उदासीनता वक्र को आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच के अनुसार ए सिंगल इंडिफरेंस कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट yield इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. मीन्स एक अनाधिमान वक्र, अनाधिमान वक्र अर्थात उदासीनता वक्र, इसे तटस्था वक्र भी कहा जाता है. तो 3-4 नाम हैं इसके. एक अनाधिमान वक्र दो वस्तु x एवं y के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं. अर्थात उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता क्या करता है? अपनी आय के अनुसार खर्च करता है और संतुष्टि प्राप्त करता है. मान लिया जाए यहाँ पर कमोडिटी x है और कमोडिटी y है. ये आपका कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4. देखिए कमोडिटी x से हमको अगर हम a कॉम्बिनेशन लेते हैं तो x का 1 लेते हैं, y का 12 लेते हैं. b कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं x का 2 है, y का 8 है, C में 3 है एंड 5 है, D में 4 एंड 3 है. अब इसे हम डायग्राम में प्रस्तुत करना चाहते हैं.
तो डायग्राम में हम रखते हैं तो देखिए इस तरह का हमें डायग्राम मिलेगा। वाई एक्सिस पर हम कमोडिटी वाई को रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम कमोडिटी एक्स को रखे हैं। इस तरह अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर इस तरह रखते हैं, तो जब कमोडिटी एक्स 1 है तो देखेंगे यहाँ पर मान लिया जाए ये हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। मान लिया जाए हम x का 1 लेते हैं तो y का क्या है, यहाँ पर a कॉम्बिनेशन हो गया। फिर मान लिया जाए यहाँ 2 है तो इसका 8 है, यहाँ पर देखिए ये b कॉम्बिनेशन हो गया। फिर 3 है यहाँ पर तो ये आपका 5 जा रहा है यहाँ पर, और 4 लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमें 3 है। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो हमें वक्र मिलता है इसे ही आइसो यूटिलिटी कर्व कहा जाता है, उदासीनता वक्र कहा जाता है, अनअधिमान वक्र कहा जाता है, तटस्थता वक्र कहा जाता है। इन दिस डायग्राम लॉस प्लेस इट ऑन द y एक्सिस एंड गेन्स इट ऑन द x एक्सिस। इसमें हम कहने का अर्थ है कि इस प्लेस में जो लॉस है जिसका हम कमी कर रहे हैं जिसे उसे हम किस में दिखाते हैं, y एक्सिस में देखते हैं, और जिसे हम गेन कर रहे हैं उसे हम x एक्सिस में देखते हैं। अब देखिए मान लिया जाए हम इस कॉम्बिनेशन को ले रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन मान लिया जाए, ये कॉम्बिनेशन है मान लिया जाए, ये हो गया, और 3 में 5 है, ये आपका सीधा जाएगा, इस तरह से सीधा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें x का अधिक लेने के लिए हमें y का क्या करना पड़ रहा है, त्याग करना पड़ रहा है, और यहाँ पर हमें इसका बढ़ाना पड़ रहा है। तो जब हम y का त्याग कर रहे हैं तब हमें x मिल रहा है, जिसे हम y का मान लिया हम इतना त्याग कर रहे हैं तब हमें x इतना अधिक मिल रहा है। इसे ही कहा गया है कि लॉस प्लेसेस ऑन द y एक्सिस, हम जिसको घटाना है जिसको कमी करना है उसे हम y एक्सिस पर रखते हैं, और जिसमें अधिक करना है गेन करना है उसे हम x एक्सिस में कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा निकलता है आपका डेल्टा y बटे डेल्टा x। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। MRS XY बराबर क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y कहने का मतलब है चेंज इन y, डेल्टा x चेंज इन x, कितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस मैप, उदासीनता मानचित्र। अब देखेंगे उदासीनता मानचित्र किसे कहते हैं। ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, एंड इंडिफरेंस मैप डिपिक्ट कंप्लीट फिगर्स ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। 2 या 2 से अधिक अनाधिमान वक्रों के समूह को क्या कहा जाता है, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। 2 से 2 अधिक, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे y एक्सिस पर हम कमोडिटी y को लिखे हैं, x एक्सिस पर हम कमोडिटी x को लिखे हैं, और इस तरह हमारा उदासीनता वक्र प्राप्त हो रहा है। जो पहला उदासीनता वक्र है उसे हम IC1 कहते हैं, दूसरा उदासीनता वक्र है उसे हम IC2 कहते हैं, और तीसरा है उसे IC3 कहते हैं। इस तरह हम और भी उदासीनता वक्र बना सकते हैं, IC4, IC5, IC6। तो इस तरह बहुत सारे जो बनेंगे जो एक समानांतर ही में ही बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। तो ये था हमारा उदासीनता वक्र के बारे में। तो यूटिलिटी के संबंध में 2 जो अप्रोच हैं, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज की क्लास में ऑर्डिनल देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उदासीनता वक्र की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।